हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपका डिस्कशन करने वाले हैं कि आप ऑफर लेटर कैसे डाउनलोड कर सकते हो, दूसरी आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी नहीं, मतलब आपके बहुत सारे जो भी डाउट है वो सब आज की वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो जो भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को आपको पूरे ध्यान से लास्ट तक देखना है, क्योंकि आप एमएड करने वाले हो तो आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो भी ये सारे डाउट है आपको इन सबका सोल्यूशन पता होना चाहिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये है आपका ईएन लर्नर्स का चैनल। जो भी नया जुड़ा हो वो सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर जो आपको कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, ये जो है आपकी कम्युनिटी पोस्ट है। इसमें जो है मैंने कहा था आपके जो भी डाउट है वो आप यहाँ पर लिख देना। तो चलिए, यहाँ पर 27 जो है आपके टोटल डाउट है, वो सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ शिवांगी का, इन्होंने क्या कहा है, कैन यू प्लीज टेल अस हाउ टू डाउनलोड दी ऑफर लेटर। तो आप सबसे पहले ऑफर लेटर कैसे डाउनलोड करोगे, या तो आप मुझे कोई भी स्टूडेंट आईडी पासवर्ड जो है मुझे भेज देना, मैं आपको पूरा बता दूंगी आप किस प्रकार से ऑफर लेटर डाउनलोड करोगे। उस पर जो है पूरी एक वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप अपना आईडी पासवर्ड या तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हो, या फिर आप मुझे जीमेल आईडी, मैंने आपको जीमेल आईडी अपनी दी हुई है, आप वहाँ पर सेंड कर सकते हो। और वैसे आपको ऑफर लेटर सिंपल से होगा, आपको लॉगिन करना है तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और आज से ही आपको ऑफर लेटर डाउनलोड होगा। आपका आज से लेकर आपका 18 तारीख तक शायद आपका ऑफर लेटर डाउनलोड होगा। आप प्रीवियस वीडियोस देख लेना जिसमें मैंने बताया था कि आपका ऑफर लेटर कब तक डाउनलोड होगा, उसमें आप अपनी पूरी डेट जो है कंफर्म कर लेना। ठीक है, तो आपको 2 दिन मिलेंगे ऑफर लेटर डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, मैम कैंपस की फैकल्टीज़ के बारे में डिटेल में बताइए। तो इसकी फैकल्टीज़ यही है, यहाँ पर जो है आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से करते हो, आपको यहाँ पर कई प्रकार की सुविधाएं मिलती है, आपको डायरेक्ट वहाँ पर जाना पड़ता है। आप ऐसे नहीं है कि वहाँ पर आप छुट्टी कर सकते हो। वहाँ पर 75% जो है आपको अटेंडेंस वहाँ पर लानी होती है। जब आप वहाँ पर डेली जाओगे तो चीज़ें सीखोगे भी, उसकी वैल्यू अलग होती है। प्राइवेट या गवर्नमेंट में स्टूडेंट रेगुलर नहीं जाते तो चीज़ें कम सीख पाते हैं। यहाँ पर जो है सब आपको प्रोफेसर मिलेंगे जो कि आपके गवर्नमेंटेड होंगे, तो उनके पास नॉलेज जो है आपकी अलग होती है। तो यहाँ पर बहुत सारी जो है आपको फैकल्टीज़ मिल जाती है। साथ ही साथ आपका ये भी डाउट आया था शायद कि आपके कैंपस की पूरी डिटेल बता दीजिए, जो भी आपका वहाँ पर खर्चा वगैरह आता है। तो मैं उसकी पूरी पीडीएफ जो है आपको सेंड कर दूँगी, जो कि आपका इस बार का फिक्स रखा गया था। उसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ पर कितना सारी चीज़ें जो है फिक्स की गई है, कितना आपका खर्चा वहाँ पर आने वाला है। आगे बात करते हैं, मैम प्राइवेट कॉलेज में 18 अक्टूबर के बाद एडमिशन हो सकते हैं क्या, या ये सभी कॉलेज के लिए लास्ट डेट है। देखो, आपके एक जो है डायरेक्ट काउंसलिंग होती है, जिसे आप बोल सकते हो ओपन काउंसलिंग आपकी होनी होती है। उसमें जो है आप दोबारा से एडमिशन ले सकते हो, दोबारा से जो है सारी चीज़ें भरी जाएगी। और प्राइवेट कॉलेज में अगर आप 18 के बाद में भी लेते हो तो आपका हो जाएगा, वहाँ पर जो है सीटें बची रहती है, तो वहाँ पर जो है आपका बाद में भी एडमिशन ले लिया जाएगा। लास्ट डेट क्या थी, वो आपके ओपन मेरिट के बाद खत्म हो जाएगा। ओपन मेरिट के बाद आप कहीं पर भी एडमिशन नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपको प्राइवेट में लेना है तो आप अभी ले लीजिए, क्योंकि आपके पास अब कई सारे ऑप्शन है। आप सब जाकर, आप सारे कॉलेज में जाकर पता कीजिए जहाँ पर आपकी फीस वगैरह कम रखी जाए, वहीं पर जाकर आप एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, मैम क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं और ऑफर लेटर कैसे डाउनलोड होगा, कब होगा डाउनलोड। देखो, ऑफर लेटर कैसे डाउनलोड होगा, आप मुझे आईडी पासवर्ड भेज देना। कब तक होगा, ये होगा आपका 2 दिन, आज से लेकर आपका स्टार्ट हो जाएगा। और आप सभी को ऑफर लेटर डाउनलोड करना है। बच्चे यही गलती कर देते हैं, ऑफर लेटर डाउनलोड नहीं करते और बाद में एडमिशन लेने जाते हैं, तो उनका एडमिशन भी कैंसिल हो जाता है, पोर्टल आपका बंद हो जाएगा। तो इसी वजह से जो है अपना ऑफर लेटर जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। बहुत से स्टूडेंट का यही डाउट था कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाने हैं एडमिशन में, तो चलिए वो देखते हैं। तो ये है आपकी कैंपस की मेरिट। इसमें जो है आपके यहाँ पर नोट्स में बताया हुआ, सबसे पहले क्या, मेरिट इज अ प्योर प्रोविजनल। ठीक है, जो भी मेरिट लगी है वो बिल्कुल शुद्धता के आधार पर लगी है, सारी चीज होगी। अब बात करते हैं आपको यहाँ पर क्या, ऑल डॉक्यूमेंट सच ए कंप्लीट। यहाँ पर मार्कशीट लेकर जानी है। अब आपकी वैसी मार्कशीट नहीं आई तो कंप्यूटर बेस वाली आप लेकर जाओगे। कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट जो आपने अपने फॉर्म में फिल करते समय लगाए थे वो सब तो आपको लेकर जाने हैं। जब आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसमें जो भी डॉक्यूमेंट लगाए थे वो सब आपको लेकर जाना है। चाहे उसमें आपका आधार कार्ड हो, आपका आय हो, जाति हो, आपकी जो भी मार्कशीट लगी है, बीए, या फिर आपकी जितनी भी सारे डॉक्यूमेंट लगे वो सब लेकर जाने हैं। यहाँ पर क्या है, कॉलेज हैज़ ऑल राइट्स टू रिजेक्ट एडमिशन। यहाँ पर कॉलेज के पास
आधार है। अगर कॉलेज को लगता है कि एडमिशन जो है सही नहीं है तो उसे रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है, अगर स्टूडेंट उस चीज़ के लिए एलिजिबल ना हो। आगे बात करते हैं आपका यहाँ पर विदाउट EWS सर्टिफिकेट, जो भी स्टूडेंट EWS सर्टिफिकेट के हैं उनका जो एडमिशन नहीं होगा, उनके पास ये होना कंपलसरी है। आगे बात करते हैं कि इफ़ सीट रिमेन वेकेंट इज द कैटेगरी EWS सीट विल नॉट बी कवर्ड इन एनी कैटेगरी। इन्होंने क्या कहा, अगर कोई सीटें बच जाती है EWS की तो किसी और कैटेगरी में फिल नहीं कर पाएंगे। आगे बात करते हैं मेरिट इज द बेस स्ट्रक्चर ऑन द बेस चॉइस ऑफ द कॉलेज गिवन बाय स्टूडेंट। देखो, जो भी आपको मेरिट लगी है वो इसी बेस पर लगी है, जो भी स्टूडेंट ने अपने अकॉर्डिंग जो भी कॉलेज चूज़ किया उसी के बेस पर यहाँ पर लगी है। तो आपके जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात थी वो सबसे इंपॉर्टेंट यही थी, आपके जितने भी फॉर्म फिल करते समय लगे थे, चाहे उसमें आपका आधार कार्ड हो, आपकी 10th 12th की मार्कशीट हो, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो, BA की मार्कशीट हो, आय हो, जाति हो, साथ ही साथ आपका ऑफर लेटर हो गया, आपका अपना फॉर्म निकलवा लेना जो भी आपने फॉर्म फिल किया था, आप अपना MED एंट्रेंस का रिजल्ट निकलवा लेना। तो यही सब जो है आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ठीक है, इतने आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। बाकी जो है आप सभी डॉक्यूमेंट तो आपके फ़ोन में होते हैं, अगर आपको कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप अपने फ़ोन से निकलवा लेना। आप सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटो जो है अपने फ़ोन में ज़रूर रखना, क्योंकि आपको एडमिशन के टाइम पर आप पूरी फाइल लेकर तो नहीं घूम सकते। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपको अपने फ़ोन में सारे डॉक्यूमेंट के फ़ोटो खींच कर रख लेने हैं, जिसकी ज़रूरत होगी आप उसका प्रिंट आउट निकाल कर वहाँ पर देना, क्योंकि ओरिजिनल सारी चीज़ें आपकी नहीं लगती, आपकी सब चीज़ें जो है फ़ोटो कॉपी ही आपको लगानी होती है। तो आपको समझ में आ गया आपको क्या क्या चीज़ें लगानी है। यहाँ पर क्या आपका कॉलेज फीस, एग्ज़ाम फीस क्या होगी, इंटर्नशिप कितनी और कहाँ पर करनी होगी, यहाँ पर क्या MED के बेनिफिट केवल MA करने पर ही मिलते हैं। चलिए सबसे पहला बताते हैं कॉलेज फीस कितनी होगी। प्राइवेट में जाते हो तो 50 के आसपास, ठीक है, इससे कम भी हो जाती है अगर आपके वहाँ पर सोर्स है या फिर आप वहाँ पर अच्छे से बात कर पाते हो तो आपकी कम भी ले लेंगे। और दूसरी बात करते हैं एग्ज़ाम फीस। एग्ज़ाम फीस आपकी 2000 के आसपास रहने वाली है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी 2000 से ज़्यादा जाएगी, उसके बाद जो आपकी थोड़ी सी कम कर दी जाती है। तो आप मानकर चल सकते हो 2000 के आसपास जो आपकी एग्ज़ाम फीस रहने वाली है। इसके बाद बात करते हैं इंटर्नशिप कितनी रहती है, तो इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी होगी। इंटर्नशिप के लिए जो आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी है, सब चीज़ें बता रखी है, कैसे लेटर बनवाना होता है, कहाँ पर करनी होती है, एक एक फाइल से रिलेटेड हर एक चीज़ जो है इंटर्नशिप की बता रखी है, जाकर चेक कर लेना। ये भी बताया है किस सेमेस्टर में होती है और कितनी आपको करनी होती है, तो जाकर प्रीवियस वीडियोस चेक करना, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है आप सभी के लिए। जो भी MA करने वाले हैं वो जाकर प्ले लिस्ट तो जरूर चेक कर लेना, वो सभी वीडियो जो है आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली। आगे बात करते हैं MED के बेनिफिट केवल MA करने पर मिलते हैं। देखो, अगर आप MA करते हो तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, आप MED करते हो तो भी बन सकते हो, लेकिन आपने क्या कहा कि MA के बेस पर ही MED के बेनिफिट मिलते हैं, नहीं। तो आप ये कह सकते हो मिल भी सकते हैं, नहीं भी। देखो, आपकी MED क्या है, ऑटोमेटिक ही आपकी मास्टर डिग्री है, तो आप खाली मास्टर डिग्री के बेस पर भी सारी चीज़ें कर सकते हो। बच्चे क्या करते हैं, इसके साथ आपके MA करते हैं, ठीक है। MA के आपके अलग रूल है, आप MA के भी बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन वो आप सिर्फ MA करने के बाद भी ले सकते हो। MED और MA का आपका ये चीज़ें नहीं है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि हमें MA भी करनी ज़रूरी है, जैसे कि आपको इंग्लिश का टीचर बनना है BEd वगैरह में, तो वहाँ पर आपको उस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी ज़रूरी है। आप ऐसे तो कुछ भी कितनी भी डिग्री कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आप MED के बेस पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, सारी चीज़ें आपकी हो सकती है। बेनिफिट जो है आप MED के बेस पर ही खाली ले सकते हो, MA करने की आपको इतनी नीड नहीं है। जो स्टूडेंट करना चाहता है वो कर लीजिए। जैसे कि आपको हिंदी का टीचर बनना है तो आपको MED में, उसमें जब आप PGT फॉर्म भरते हो तो उसमें आपके कुछ मार्क्स जो है आपको ज़्यादा दे दिए जाते हैं, लेकिन वो जो सारी चीज़ें होगी वो आपके MA के बेस पर होगी, ना कि वो MED के बेस पर, ठीक है। आप MA के बेस पर जो है MED का बेनिफिट उठा सकते हो, लेकिन MED के बेनिफिट जो है MA के बेस पर नहीं उठा सकते, ठीक है। इस पर जो है मैं आपको एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, ऐसे ही चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, फिर भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं मैम कैंपस का कितना खर्चा आता है 1 साल का। इसकी पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप उसमें चेक कर लेना कि सारी चीज़ें का जो है आपका कितना खर्चा वहाँ पर रहने वाला है। MED फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स दे दीजिए, मैंने बता रखा है। MED फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसमें बता रखा है किस तरीके से तैयारी करनी है, हर एक पॉइंट जो है आपके साथ डिस्कस कर रखा है। बुक्स बता रखी है, रिफ्रेशर सीरीज बता रखी है, कौन सी चीज़ें लेनी है, जाकर चेक कर लेना। आगे बात करते हैं मैम जिस कॉलेज के मेरिट लिस्ट में हमारा नेम है वही ऑफर लेटर है ना, तो आप मुझे या तो अपना ID पासवर्ड दे देना, मैं आपको बता दूंगी कौन सा आपका ऑफर लेटर है, कौन सा आपका ऑफर लेटर नहीं है, ठीक है। ऑफर लेटर जो है आपका आज से डाउनलोड होगा। आगे बात करते हैं मैम फीस कितनी होगी। अब आप प्राइवेट की पूछ रहे हो या गवर्नमेंट की,
आप मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता रखी है। अगर आप प्राइवेट से करते हो तो 50,000 के आसपास, गवर्नमेंट से करते हो तो वही आपके 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा से ज़्यादा आपका लगने वाले होते हैं। इससे कम ही में ही आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन प्रोसेस कब तक चलेगा बता रखा है। एडमिशन प्रोसेस कब तक चलेगा, जो मैंने आपकी वीडियो बनाई थी लेटर से रिलेटेड, जिसमें आपका न्यू नोटिस आया था यूनिवर्सिटी का, उसमें आपका ऑफर लेटर के बाद जो है आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस चलेगा। लास्ट डेट क्या थी उसमें बता रखी है, तो उस दिन तक ही आपका जो है एडमिशन प्रोसेस चलेगा। चेक कर लेना कौन सी डेट वहाँ पर मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर बात करते हैं मैम मेरे 163 मार्क्स है रिजल्ट में, और जब कॉलेज चूज का फॉर्म फिल किया था तो ऑलरेडी शो हो रहा था कॉलेज चूज हैज़ बीन लॉक्ड, और सारे ऑप्शन में मेरठ कॉलेज ही लिखा आ रहा था। यूनिवर्सिटी से मेल किया तो कोई रिप्लाई नहीं आया। अब मेरिट चेक की तो किसी भी कॉलेज में मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, कैसे करूँ, कुछ समझ नहीं आया। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने काउंसलिंग ही नहीं कराई और आपका कॉलेज वहाँ पर लोग दिखा रहा था। आपने अगर काउंसलिंग कराई या आपने खुद से कॉलेज डाले हैं तो आपको वहाँ पर कॉलेज शो होने थे, नंबर भी आपके काफ़ी अच्छे, आपको तो कैंपस भी मिल जाता। या तो आपके फॉर्म में ही कोई आपकी गड़बड़ हुई थी, आपने पहले ही कॉलेज वगैरह कुछ चूज किए थे, या जो भी आपका चीज़ें रही थी। लेकिन इस प्रकार से तो आपका कुछ नहीं होता जैसा आपके साथ हुआ है। आपको कोई चूज कर दे ऑटोमेटिक आपकी सीट लॉक हो गई, तो इस प्रकार से तो नहीं होता। या तो आप जाकर यूनिवर्सिटी में बात कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका ईमेल का रिप्लाई नहीं आया, वैसे ईमेल का रिप्लाई जो है आपका 1 से 2 दिन में देते हैं, तुरंत आपका रिप्लाई नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें जो है आप जाकर एमएड डिपार्टमेंट है, आपको यूनिवर्सिटी में एमएड डिपार्टमेंट मिल जाएगा, वहाँ पर बात कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी 1 साल खराब होने की बात हो रही है। अगर आप जाकर वहाँ पर बात करो, क्या पता आपको उसका सोल्यूशन मिल जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आपकी या तो यूनिवर्सिटी की तरफ से खराब हुई है, या फिर आपके फॉर्म भरते टाइम, या फिर आपने कुछ इसमें गड़बड़ की जरूर है, क्योंकि ऐसा किसी का नहीं आया था जिस तरीके से आप बता रहे हो। ऐसे लॉक्ड नहीं होता। लॉक्ड तो तभी होगा ना जब आप एडमिशन ले लोगे, यहाँ पर सारी चीज़ें कर दोगे। और एडमिशन तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई, आपके सिर्फ यहाँ पर मेरिट लिस्ट लगी है, तो आप जाकर चेक कर लेना ये सारी चीज़ें आपके क्यों है। इसका सोल्यूशन यही है, जाकर यूनिवर्सिटी में पता कर लीजिए, कोई आपका वहाँ पर जानकार हो, सोर्स हो, तो उसके थ्रू करवा लीजिए, आपका हो जाएगा। क्या सच में यहाँ पर क्या है, क्या सच में एमएड का बेनिफिशियल होगा या फिर नहीं, तो इस चीज़ से रिलेटेड मैंने वीडियो प्रोवाइड करा रखी है। एमएड करे या फिर ना करे, ये सारी चीज़ें जो है आप जाकर चेक कर लेना। हाउ टू डाउनलोड ऑफर लेटर मैंने बता दिया। ऑफर लेटर कैसे डाउनलोड करना है, आप मुझे आईडी पासवर्ड भेज देना, मैं आपको बता दूंगी, या फिर आपका ऑप्शन आ जाएगा आज से, आप अपना ऑफर लेटर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ पर भी यही है। आगे बात करते हैं मैम, सिर्फ प्राइवेट कॉलेज एक ही आया है, नेम लक्ष्मीकांत गर्ल्स कॉलेज, क्या मुझे यहीं एडमिशन लेना चाहिए और कैसा है ये कॉलेज, कुछ आइडिया है आपको तो प्लीज़ रिप्लाई। देखो, अगर आपका लक्ष्मीकांत आया, अगर आपको किसी और प्राइवेट में चाहिए तो आप जाओ सीधा, आप किसी भी और प्राइवेट कॉलेज में आपका वहाँ एडमिशन हो जाएगा। सीटें बची है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कितनी सारी सीटें आपकी खाली है। अगर आपको इसमें नहीं लेना तो आप जाकर किसी और कॉलेज में ले सकते हो। और कॉलेज कैसा है, ये कॉलेज कैसा है ये आपके वहाँ के टीचर पर डिपेंड करता है। बहुत से प्राइवेट कॉलेज के टीचर ऐसे होंगे जो आपके साथ हेल्पफुल होंगे, जो आपकी हेल्प भी करेंगे, लेकिन बहुत से टीचर आपको ऐसे मिल जाएंगे जो फिर यही मानते हैं कि भाई मैं तो टीचर हूँ और ये बच्चे मुझे इन्हें परेशान करना है किसी भी तरीके से। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। आप जाओ, पहले दिन आपको एडमिशन के टाइम पर आपको सारे टीचर जो है बेस्ट ही लगेंगे। सबसे बेस्ट तरीका मैं यही बता रही हूँ कि वहाँ पर जब आप पहले दिन जाओगे आपको सारे टीचर ऐसे लगेंगे भाई इनसे अच्छा कोई टीचर आपको दुनिया में नहीं मिला। लेकिन आप जाओ, वहाँ से पता करो, जहाँ पर वो आपके ओल्ड स्टूडेंट हैं उनसे पूछो कि अच्छा है नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से मैं आपको अलग अलग कॉलेज का नहीं बता सकती कि कैसा है। दूसरा, अगर आपके यहाँ पर फीस वगैरह कम ली जा रही है, 50 से भी कम है, तो आप जगह एडमिशन ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको प्राइवेट कॉलेज आपके नज़दीक हो, पास में हो, जहाँ पर आपको अच्छा लग रहे हो कि मुझे इसमें लेना चाहिए, तो आप जाकर उसमें ले सकते हो। आगे बात करते हैं मैम, मेरा नंबर कैंपस में आ गया तो आपको बहुत बहुत बधाई। आगे बात करते हैं, बट मुझे मेरठ कॉलेज से करनी थी एमएड, अब क्या सोल्यूशन है भाई। आपका उसमें आ रहा है कैंपस में, फिर आप मेरठ कॉलेज से क्यों करोगे। कैंपस आपका ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ये करते हैं ना कि उनके पास टाइम नहीं होता रेगुलर जाने का। कैंपस में तो आपको रेगुलर जाना ही होगा, 75% जो है आपके अटेंडेंस यही होती है। तो अब मेरठ कॉलेज में तो आपका एडमिशन आएगा नहीं, क्योंकि मेरठ कॉलेज में आपकी पूरी सीट जो है आपकी फिल हो चुकी है। तो मेरठ कॉलेज में तो आपका एडमिशन नहीं होने वाला, कैंपस में आया है। तो मैं यही कहूँगी 2 साल है, बहुत जल्दी निकल जाते हैं, तो आप सीधा जाकर एडमिशन ले लीजिए, इतना मत सोचिए। कैंपस की वैल्यू आपकी अलग है,
तो यही है कि आप एडमिशन ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा मैनेज हो जाता है, क्योंकि चीज़ें जब आप करते हो ना तो वो हो ही जाती है, लेकिन जब तक आप चीज़ें नहीं करते तो आपको डिफ़िकल्ट ही लगती है। तो आप जाकर कैंपस में ले लीजिए, कैंपस जो है मेरठ कॉलेज से ज़्यादा अच्छा है। आगे बात करते हैं, मैम प्लीज़ MS यूनिवर्सिटी महाशाकुंभरी यूनिवर्सिटी के बारे में प्लीज़ बता दो। क्या बताना है इसके बारे में, आपने पूछा नहीं, मैं आपको बता देती। आगे बात करते हैं, इसका भी आपको रिजल्ट जो है जल्दी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसका एंट्रेंस आपका हो चुका है, तो इसका रिजल्ट भी आपका आ जाएगा, तो वही सब प्रोसेस आपका रहने वाला है। आगे बात करते हैं, मैम मेरे 12th के पास में गलती से कम मार्क्स भरे गए हैं, क्या वहाँ हो जाएगा सही से एडमिशन के टाइम पर? कोई नहीं, आपका हो जाएगा। जब वहाँ पर जाओगे बता देना कि यहाँ पर ये मेरे मार्क्स जो है गलत है। जहाँ पर एडमिशन लोगे, अगर आप प्राइवेट में लोगे तो ऑटोमेटिक खुद ठीक कर देंगे, उसकी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। बता देना वहाँ पर एडमिशन के टाइम पर ये चीज़ें गलत हो गई थी। आगे बात करते हैं, सचिन एकेडमी कैंपस मिल गया, बट मैं डाउट में हूँ एमएड करूँ या फिर ना करूँ। आपको कैंपस मिल गया, उसके बाद आप पूछ रहे हो कि एमएड करूँ या ना करूँ। ये चीज़ें जो है आपको पहले से डिसाइड करनी थी। आप एन टाइम पर ये सोच रहे हो एमएड करनी चाहिए या फिर नहीं, तो ये चीज़ें आपकी गलत है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ें करो तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों वेस्ट करे हो? कैंपस में नंबर आना लोगों का ड्रीम होता है और आपको ये मौका मिला है तो आप छोड़ना चाहते हो? तो ये भी इस लड़की ने बात सही की है। कैंपस में बच्चे एडमिशन लेने के लिए तरसते हैं, आपका आ गया तो आप जाकर ले लीजिए, ठीक है। कैंपस की वैल्यू अच्छी है और 2 साल आपके कब ख़त्म हो जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। तो सचिन जो आप है एडमिशन ले लीजिए, बुरा कुछ नहीं होता, हर चीज़ की वैल्यू होती है, बेनिफिट हर चीज़ ही होता है। जितना आपको नुकसान देखने को मिलेगा उतने आपको बेनिफिट भी देखने को मिलेंगे। जब आपने बीएड की होगी तो आपने उसके बेनिफिट देखकर ही की होगी, अब आपको उसके नुकसान भी देखने पड़ रहे हैं। तो ये तो चीज़ें आपके हर डिग्री में होती है, तो आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए। कैंपस में आया, आप अपना एडमिशन ले लीजिए। आगे बात करते हैं, मैम अगर किसी की स्टडी में गैप हो गया तो क्या उसका एफिडेविट लगेगा? तो ये कोई नहीं, आप बनवा लेना, अगर आपके कॉलेज वाले कहते हैं कि लगा लो। वैसे नहीं लगता, गैप हो जाता है, वैसे आपका एफिडेविट नहीं लगता, लेकिन बहुत से कॉलेज वाले मांग लेते हैं, तो आप उसके हिसाब से देख लेना। क्योंकि मेरा 30 ईयर का गैप है, बीएड 2019 में की गई थी। कोई नहीं, आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जाकर जिस भी वहाँ से एडमिशन लोगे वो आपको बता देंगे, आपका एफिडेविट लगेगा तो आप बनवा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बात करते हैं, मैम एडमिशन का प्रोसेस बता दीजिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? डॉक्यूमेंट आपको सारे बता दें क्या क्या आपके लगने हैं। सबसे फर्स्ट जो है आपको अपना रिजल्ट ही डाउनलोड करना है एमएड एंट्रेंस का, और दूसरा जो भी डॉक्यूमेंट आपके फॉर्म फिलिंग में लगे थे वो सारे आपको रखने हैं, ठीक है। आधार कार्ड वगैरह ये तो आपकी बेसिक सी चीज़ें हो गई। साथ ही साथ आपका ऑफर लेटर हो गया, जो आपने फॉर्म भरा था एमएड का वो भी निकलवा लेना, उसका प्रिंट। तो यही सारी चीज़ें जो है आपकी लगने वाली है। आगे बात करते हैं, गूगल पर जो नंबर है वो किसी ने पिक ही नहीं किया, आई डोंट नो अब क्या करूँ। अच्छा, वहाँ पर कॉलेज की बात करें, जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर कॉलेज के सारे नंबर आपको गूगल पर मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर किसी ने आपका फ़ोन पिकअप नहीं किया। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो, दोबारा ट्राई कीजिए, या फिर अगर आपके वहाँ पर कोई रिलेशन में रहते, कोई रिश्तेदार है, तो आप उन्हें कहिए, वहाँ से जो है आपको वो नंबर लाकर दे देंगे, ठीक है। ऐसे ही आप ले सकते हो, और आपका एडमिशन लेना है आप चले जाओ, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका कुछ ही टाइम जो है ख़राब होगा, लेकिन आपको वहाँ पर चीज़ें जाओगे, खुद से जाओगे तो चीज़ें बहुत सारी आपको पता लगेगी। यहाँ पर बात करते हैं हाउ टू डाउनलोड ऑफर लेटर, बता दिया। अब बात करते हैं मैम काउंसलिंग होगी क्या सेकंड राउंड की? तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग अब नहीं होगी, सीधा आपकी ओपन मेरिट लगेगी, क्योंकि सब कॉलेज की सीट फिल हो चुकी है। पहले ही बताया था, एक ही मेरिट में जो है अपना कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी बता रखा मे बी नोट। अब आपके ये जो डाउट थे ये थे आपके इस पोस्ट के नीचे। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आपकी दूसरी पोस्ट के नीचे डाउट पूछे हैं, जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए उन डाउट को भी आपका देख लेते हैं। यहाँ पर डाउट है कि एडमिशन के लिए आज ही जाना है, आज से तो आपका ऑफर लेटर डाउनलोड होगा। आप प्रीवियस वीडियो चेक कर लेना, उसमें मैंने बताया था कि आपका एडमिशन का पूरा प्रोसेस किस दिन होगा, तो आप जाकर चेक कर लेना। आगे बात करते हैं ऑफर लेटर कितने दिन में आएगा। ऑफर लेटर आज से ही आपका आ गया है, आज से ही आप अपना डाउनलोड कर सकते हो। आगे बात करते हैं कितने मार्क्स आ रहे हैं भाई, ये शायद आप आपस में पूछ रहे हो। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका बात करते हैं, ये आपका सीटेट से रिलेटेड हो गया। दूसरे डाउट पर चलते हैं। मैम फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स, ये वाला डाउट मैंने आपका डिस्कस कर लिया। मैम न्यू मैरिड 2025 फर्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन के लिए बताइए प्लीज़। तो यहाँ पर डाउट है आपका, मैम न्यू बैच इसमें की फर्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन के लिए बताइए प्लीज़, बुक सीरीज क्या पढ़ना है, एग्जाम में कैसे आंसर लिखे। तो जो आपके प्रीवियस वीडियोस पड़ी है आप इन्हें देखिए, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप यहाँ पर देख पाओगे
इन सब के जो है कितने अच्छे नंबर यहाँ पर आए हैं, इन्होंने अपना फीडबैक भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप जाकर उन्हीं वीडियोस को चेक कीजिए, आपके लिए हेल्पफुल है। जो भी आपको मुझे लगेगा कि न्यू वीडियोस आपको प्रोवाइड करानी चाहिए तो मैं आपको करा दूंगी। यहाँ पर बात करते हैं, अगर नहीं की काउंसलिंग तब भी आप प्राइवेट में जाकर एडमिशन वो कर लेंगे। यहाँ पर बात करते हैं, मैम मैं काउंसलिंग नहीं करा पाई, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाए थे, अब क्या करो? तो आप प्राइवेट में जाइए, वो आपके खुद कर देंगे। जो आपके वो डायरेक्ट काउंसलिंग होगी उसमें आप सभी की जो है काउंसलिंग करा देंगे। आगे बात करते हैं आपके यहाँ पर, मैम प्राइवेट कॉलेज में 18 अक्टूबर के बाद एडमिशन हो सकते हैं क्या? आपके 18 अक्टूबर के बाद हो जाएंगे। जो आपके ओपन मेरिट लगेगी उसमें जो आपकी सीट है वो भी उन्हें फिल करनी होती है, तो आपके हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अभी लेना चाहते हो प्राइवेट में तो आप अभी जाकर अपनी सीट लॉक कर लीजिए। आगे बात करते हैं यहाँ पर, माइनॉरिटी एडमिशन जनरल कैटेगरी एडमिशन नहीं होता क्या? होता है, माइनॉरिटी के लिए आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड है, आप जाकर चेक कर लेना। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद एडमिशन प्रोसेस क्या है मेरठ कॉलेज का? तो वही है आपका प्रोसेस, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर जाने हैं और वहाँ पर फीस सबमिट करनी है। आपको पूरे सेमेस्टर के अकॉर्डिंग लेंगे या फिर आपकी ईयर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ज़्यादा आपकी फीस वो नहीं लेंगे क्योंकि आपका गवर्नमेंट कॉलेज है। आगे इनका भी सेम क्वेश्चन है, ऑफर लेटर कैसे डाउनलोड करें, ये सारी चीज़ें हो गई। प्लीज़ मैम बताइए बारे, ये मैंने आपको बता दिया 12th के मार्क्स वाला। आगे बात करते हैं, मेरे कैंपस में नंबर आ गया बट मुझे मेरठ कॉलेज से, तो ये सब आपके बता दिया। आगे बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं काउंसलिंग कैसे करें। काउंसलिंग आपकी हो चुकी है, शायद आपने नहीं की, तो आप जो है डायरेक्ट काउंसलिंग में आप एडमिशन ले लेना, वरना फिर आपका नहीं होगा। आगे बात करते हैं, मैम ये महालक्ष्मी गाजियाबाद कॉलेज गवर्नमेंट है आपका, महालक्ष्मी फॉर गर्ल्स गाजियाबाद कॉलेज गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट? ये आपका प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। आगे बात करते हैं आपका, मैम मेरा मेरठ कॉलेज में नंबर आ गया, तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका भी गवर्नमेंट में आया है, कैंपस में आया है। आगे बात करते हैं, मैम फीस कितनी होगी? बता दिया, फीस आपकी अगर गवर्नमेंट में है तो आपकी वही 2-3 हज़ार रुपये रहने वाली है। कन्फ्यूज़न आए थे तो आप, तो ये सारे डाउट कन्फ्यूज़न जो है आप सभी स्टूडेंट के आए थे, आप सभी के सारे डाउट और कन्फ्यूज़न क्लियर हुए होंगे। तो जिन भी स्टूडेंट को एडमिशन लेना है वो जाकर अपना समय पर एडमिशन ले लेना। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में इतना था। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।